हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए BRS की जानिब से BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ के हक में इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। चुनाचे साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साबिक़ रुकन असम्बली नारायण खेड़ M भोपाल रेड्डी इरागड्डा अक़लियती इंचार्ज TRS मोहम्मद जावेद के हमरा हल्का असम्बली जुबली हिल्स के इरागड्डा डिवीजन में वाक़ B शंकर लाल नगर और जनाब प्रिया अपार्टमेंट्स का दौरा करके BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने अवाम से मुलाकात करके कांग्रेस की मुखालिफ अवाम और मुखालिफ किसान पॉलिसियों और BRS के दौरे हुकूमत में अंजाम दिए गए तरक्याती और फलाही इक़दामात से वाकिफ करवाते हुए जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में BRS के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर हल्का असम्बली जुबली हिल्स से BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरान इरागड्डा अक़लियती इंचार्ज BRS मोहम्मद जावेद ने मोहम्मद महमूद अली की गुलपोशी भी की। इस मौके पर इरागड्डा डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम BRS कायदीन भी मौजूद थे। बारज़ां साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में अवामी राय BRS के हक़ में हमवार हैं और यहाँ BRS के दौरे इक़्तिदार में अंजाम दिए गए तरक्याती और फलाही स्कीमात कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में की गई धोखाधही को याद करते हुए इस हल्के से BRS की उम्मीदवार के हक़ में अपना कीमती वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के मुतमन्नी हैं। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ 50 से 60 हज़ार की भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत की अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत ने 2.5 साल के दौर में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हमारा BJP से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम मर जाएंगे लेकिन BJP से नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली शबीर के बयानात से जाहिर हो रहा है कि कौन BJP के साथ है और कौन नहीं है, बल्कि वज़ीर आला BJP और वज़ीर आज़म मोदी को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनक़रीब तेलंगाना में BRS का दोबारा इक़्तिदार में आना यकीनी है। और यहाँ का माहौल देखने के बाद ख़ास तौर से हमारे MLA साहब नारायण खेड़ गोपाल रेड्डी साहब और हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, यहाँ पर हमारी बहन कारपोरेटर साहब आए, होने वाली कारपोरेटर है, होने वाली डिप्टी मेयर भी बन सकती है, डेफिनेट उतनी कैपेसिटी है। तो बहुत मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने सही तरीके से सर्वे कर रिपोर्ट दे रहे हैं और सारे रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि ख़ास तौर से महिला में, पुरुष में भी है, महिला में बहुत। देखो हमारी बहन एक MLA जितना बात करती ना, उससे ज़्यादा बात करती है। पूरा एक चीज़ मालूम है कि आवाम को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो लोग ही बोल रहे हैं अरे झूठ है रेवंत रेड्डी क्या बोले, हमको 2,500 देते, बोले हमको बस फ्री करे, मगर हमारे मरद से डबल किराया ले रहे। कोई स्कीम भी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करे, 7 प्रॉमिसेस करे। वो कर्नाटक में जीत के आने से यहाँ के तेलंगाना की आवाम भी बोली बाली धोखा खा गई। 2 साल के अंदर उन्होंने कुछ नहीं करे, 1 पैसा किसी को ना फोर्स से स्कॉलरशिप दिए, ना फीस रिइम्बर्समेंट दिए, खाली झूठे इतने वायदे करे। जो बच्चा मैट्रिक पास करा 10,000 देंगे, जो डिग्री पास करा उसको 50,000 देंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करा उसको 2 लाख देंगे, जो PhD करा उसको 5 लाख देंगे। अरे 5 पैसे भी नहीं दिए, खाली कब तक धोखा में चलाते रहेंगे। अब ठान लिए हिरागड्डे में, मैं देखा पूरा जुबली हिल्स में बहुत अवेयरनेस है। तो हमारे हिरागड्डे में दिख रहा है, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ है, जिसके साथ बुजुर्ग रहते हैं ना और नौजवान रहते हैं, वो बराबर कामयाबी हासिल करते हैं। साहब हमारा BJP से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, हम मर जाएंगे, हम BJP से नहीं मिलेंगे। ये तो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। ये जो है शब्बीर अली साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए, कौन मिल के बता रहे हैं, देख लीजिए आप। कांग्रेस से हम डेफिनेट, कांग्रेस जो रूल कर रही है ना, रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के चीफ लीडर है, मगर पूरा फॉलो कर रहे हैं BJP को, पूरा फॉलो कर रहे हैं मोदी साहब को। बहुत अच्छी बात है, आप फॉलो कीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। मगर आप जो वायदे करें, जो इलेक्शन का वोट लिए, वो वायदा पूरा कीजिए, ये डिमांड है हमारी। कितनी मेजॉरिटी से जीतेंगे आप? सब मैं बता रहा हूँ ना, पहले हम 20,000 से जीते थे, अब के 50 और 60 हज़ार से ज़रूर जीतेंगे। बहुत बड़ी बात कीजिए, हमारी बहन थोड़े वोटों से गई है, 400-500 वोट से। अब नेक्स्ट टाइम पर बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे। आने वाली गवर्नमेंट BRS की रहेगी, ये मेरा डिमांड नहीं है, हमारी बहनों का डिमांड है। గోపన్న చనిపోయినాక ఈమెకు టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది।
డెవలప్మెంట్ కూడా అప్పుడు గోపన్న చేసినాయి. ఈ రోడ్లు కానీ డ్రైనేజ్ కానీ ఇలా అన్నీ గోపన్న బతుకున్నప్పుడు చేసినాయి. ఇప్పుడు ఏవైతే అక్కడక్కడ పని చేస్తారో మేము చేసినామంటారు ఆ ప్రపోజల్స్ కూడా మాజీ ఎమ్మెల్యే మన గోపన్న గారు పెట్టినాయి. అవి కూడా ఈయన మా పీరియడ్లో ఏంది రంజాన్కు బట్టలు ఇచ్చారు, క్రిస్మస్కు బట్టలు ఇచ్చారు, ఈయన బతుకమ్మకు బట్టలు ఇచ్చారు. ఈ పీరియడ్లో చినిగిపోయిన దస్తి కూడా ఇవ్వలేకపోతారు. వాళ్ళు మాటలు పెద్ద పెద్దవి చెప్తారు. వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తారు, ఒక్క పని కూడా కాదు. ఇప్పుడు రేషన్ కార్డుకు పోతే కూడా ఒకసారి బియ్యం ఉంటాయి, ఒకసారి బియ్యం ఉండవు, ఒకసారి పప్పులు ఉంటాయి, ఒకసారి పప్పులు ఉండవు, ఒకసారి నూనె ఉంటుంది, ఒకసారి నూనె ఉండదు. నా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంతా చెత్త ప్రభుత్వం, ఇంకే ప్రభుత్వం ఉండదు. ఇప్పుడు చెప్తుండు రేవంత్ రెడ్డి పెద్ద పెద్దగా చెప్తుండు. ఆయనకేం తెలుసు ఈ డివిజన్లో ఆయన ఎప్పుడు తిరిగిండు, ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేలు ఎప్పుడు తిరిగారు. ఇప్పుడు వచ్చేటోళ్ళు ఎవరైతే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎరగడదికి ఏం తెలుసు. ఈ డివిజన్ శంకర్లాల్ నగర్లో ఉంది, శాస్త్రి నగర్లో ఉంది, సాయంత్రం ఏమో ప్రేమ్ నగర్, ఆనంద్ నగర్, బంజారా నగర్. రెస్పాన్స్ బాగుందనా? అర్థం కాలే. మహమూద్ అలీ సార్ ఎక్స్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయన వచ్చి ఉన్నప్పుడు ఒక్క గడబడ జరగాలి. హోమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు కూడా. ఇప్పుడు రోజు ఒక గడబడు. టీవీ ఆన్ చేసినా, పేపర్ చూసినా, రేపులు అవి ఇవి ఘోరంగా నడుస్తున్నాయి.